नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। बंगला विवाद के बाद लगातार चिराग पासवान और साथ ही पशुपति पारस प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं और कई अखबारों को इंटरव्यू भी दे रहे हैं। इसी कड़ी में पशुपति पारस ने नवभारत टाइम्स को इंटरव्यू दिया और कई मुद्दों पर अपनी बात रखी। उन मुद्दों में बिहार की जनता की भी दिलचस्पी है। आइए जानते हैं कि इस दरमियान पूछे गए सवालों पर पशुपति पारस ने क्या कुछ जवाब दिया। लेकिन सबसे पहले आपको बता दें कि इस पूरे इंटरव्यू में सबसे अहम बात पशुपति पारस ने यह कही कि जो एलजेपी का पारस गुट है उसका फिलहाल जेडीयू में विलय नहीं होने वाला है। और साथ ही उन्होंने कहा कि रामविलास पासवान ने जीते जी एनडीए के साथ रहने का फैसला किया था, इसलिए वो भी सुनिश्चित करेंगे कि लगातार जो पारस गुट है एलजेपी का वो एनडीए में बना रहे। लेकिन उन्होंने ये जरूर साफ कर दिया कि कभी भी भविष्य में जेडीयू में जो पारस गुट है एलजेपी का उसका विलय नहीं होने वाला है। बता दें कि इस पूरे मामले पर जो पारस गुट है उसके दूसरे नेता चाहे सूरजभान सिंह हो, उन्होंने भी बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि जब तक मैं जिंदा हूं एलजेपी का विलय जेडीयू में नहीं होगा। अब पशुपति पारस का भी इंटरव्यू आया है। उन्होंने भी साफ कर दिया कि जेडीयू में विलय की बातें सिर्फ अफवाह है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। अब जानते हैं कि बाकी अन्य मुद्दों पर पशुपति पारस ने क्या कुछ कहा। पशुपति पारस से पूछा गया कि चाचा भतीजे की लड़ाई में क्या एलजेपी कमजोर हुई है। इस पर पशुपति पारस ने कहा कि एलजेपी कहीं से कमजोर नहीं हुई है, बल्कि पार्टी टूट रही थी, बिखर रही थी। हमने आवाज उठाकर पार्टी को टूटने से, बिखरने से बचाया है और आगे चलकर एलजेपी और मजबूत होगी। इसके अलावा पशुपति पारस से पूछा गया कि आप तो लगातार दावा कर रहे हैं कि पार्टी टूट रही थी, ये बताइए पार्टी कैसे टूट रही थी। इस पर पशुपति पारस ने कहा कि जब हम 2019 में एनडीए के साथ थे, लोकसभा चुनाव लड़े थे तो 6 में से 6 सीट जीत कर आए थे। लेकिन जब चिराग पासवान ने एनडीए से अलग रास्ता अख्तियार किया, 135 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवार उतारे तो 100 से ज्यादा उम्मीदवारों के जमानत जो है वो जब्त हो गए और साथ ही बड़ी हार एलजेपी को देखनी पड़ी, जिस वजह से उनको लगता है कि पार्टी बिखर रही थी, टूट रही थी और इसलिए उन्होंने ये कदम उठाया। इसके अलावा नीतीश कुमार की भूमिका पर भी सवाल उठते हैं एलजेपी की टूट पर। और इस मामले में जब पारस से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैं तो 1977 से राजनीति कर रहा हूं, मैं कोई बच्चा नहीं हूं। एलजेपी की टूट में नीतीश कुमार का कोई योगदान नहीं है, ये पूरा फैसला जो है ये मेरा है और पार्टी को टूटने से बचाने के लिए ये फैसला लिया गया है। बता दें कि चिराग पासवान लगातार पशुपति पारस पर भावुक अटैक कर रहे हैं। इसी बारे में जब पारस से पूछा गया कि चिराग पासवान तो कहते हैं कि अगर पिताजी जिंदा होते तो ये सब नहीं होता, चाचा जी ऐसा नहीं करते। इस पर पशुपति पारस ने कहा कि मैं किसी एक व्यक्ति के बातों का जवाब देने के लिए यहां नहीं बैठा हूं, मेरे ऊपर पार्टी की जिम्मेदारी है और पार्टी के लिए क्या सही है मैं वही करूंगा। इसके अलावा जब पारस से पूछा गया कि अब तक तो रामविलास पासवान पार्टी चला रहे थे, अब वो नहीं है तो आप कैसे पार्टी चलाइएगा, साथ ही पार्टी की भविष्य की योजनाओं पर भी उनसे बातचीत की गई। तो इस पूरे मसले पर पशुपति पारस ने कहा कि बेशक रामविलास पासवान जो है अभी हमारे बीच नहीं है, लेकिन वो सशरीर हमारे बीच नहीं है। उनके सिद्धांत, उनके प्रिंसिपल अभी भी हमारे साथ मौजूद हैं और हम उनके सिद्धांतों पर पार्टी को चलाएंगे। उनका मन हमारी पार्टी के साथ है। लेकिन जब उनसे पूछा गया कि चिराग पासवान भी तो एक पार्टी चला रहे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे, तो उन्होंने सीधा नमस्ते कर दिया और चिराग पासवान पर कोई बात करने के लिए पशुपति पारस फिलहाल तैयार नहीं देख रहे हैं। देखना होगा कि आगे चलकर ये बंगला विवाद किधर जाता है और जब ये लड़ाई कानूनी होती है तब आखिर बंगले पर कब्जा किसका होता है। तमाम खबरें हम आपको बताएंगे, इसलिए बिहार की खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार तक।